डीडी संवाद कार्यक्रम के बीच हमारे साथ भाजपा नेता मृत्युंजय शर्मा जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि झारखंड का जो रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं, इसे ये किस रूप में देखते हैं। बहुत खुशी की बात है। एक हमारा राज्य जो 25 वर्ष पहले इस मूर्त रूप में आया और आज हम 25 वर्ष एक तरह से रजत जयंती मना रहे हैं उसकी। और डीडी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की चर्चा यहाँ पे आयोजित की गई कि 25 वर्ष में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, आगे क्या कर सकते हैं। अब जब तक इस प्रकार की चर्चाएं नहीं करते हैं, जब तक इस प्रकार के विशेषज्ञों को अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को बुलाते नहीं हैं, आपस में बैठते नहीं हैं, तब तक एक्चुअली अपने राज्य को कहाँ है वो इवैल्यूएशन, आगे कहाँ ले जाना है वो इवैल्यूएशन, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि डीडी न्यूज़ ने वो मंच प्रदान किया है जहाँ मैं देख रहा था कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, सब लोग आए हुए हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, सब सुन रहे हैं और बहुत ही एक ओपन माइंड से लोग सुन रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी राज्य के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि सब लोग राज्य के विकास पे, उसके आगे की जर्नी पे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं डीडी न्यूज़ को इसके लिए। डेटा और एआई अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सारे देश करीब करीब कोशिश कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में एक प्रकार से बढ़त बनाएं। अगर हम इन क्षेत्रों में बढ़त नहीं बना पाते हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने बहुत सारे, इस बार के बजट में भी अगर आप देखेंगे, बहुत सारे राज्य सरकारों ने भी बात की, हमारे राज्य सरकार ने भी इनफैक्ट एआई पे बात की है। तो डेटा पे, एआई पे, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हम जिसको बोलते हैं, उन पे जितना ज़्यादा बात करेंगे, देखिए किसी भी देश या प्रदेश को अगर ग्रो करना है तो आप वो ट्रेडिशनल रास्ते से नहीं जा सकते कि खेती ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे या जो लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग होता है वो करेंगे। आप कोशिश करते हैं कोई एक ऐसी नई चीज़ को पकड़ने की जिसका रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो। तो एआई और डेटा वैसे फील्ड्स है जिस पे अगर कोई भी देश या प्रदेश फोकस करे, अगले 10-15 वर्षों तक लगा रहे, तो बहुत बड़ा लीप लेगा, बहुत बड़ा जंप लेगा वो। इनफैक्ट केंद्रीय बजट में इस बार ऑरेंज इकोनॉमी पे खास फोकस किया गया है और इसके लिए अलग से बजटीय प्रावधान भी किए गए हैं। ऑरेंज इकोनॉमी से आप युवाओं को क्या कुछ समझाना चाहेंगे? देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी बेसिकली क्या है कि उसमें एवीसीजी सेक्टर बोलते हैं, एनिमेशन, वीडियो ग्राफिक्स, इस तरह वो 4 सेक्टर्स है उसमें। तो एसेंशियली क्या है कि जो भी ये न्यू एज स्किल्स हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, एआई में यूज़ होते हैं, मूवीज़ में यूज़ होते हैं, आप सोशल मीडिया पे आजकल उसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखते होंगे। तो उन क्षेत्रों में भी हमारे युवा कितने ज़्यादा स्किल्ड हो पाएँ, क्योंकि अगेन ये इमर्जिंग फील्ड्स हैं। देखिए, बहुत सारे पुरानी जो नौकरियां थी या जॉब्स थे वो अब धीरे धीरे खत्म होंगी और ये न्यू जॉब्स निकल कर आएंगे। तो हम अगर अपने बच्चों को इन सेक्टर्स में स्किल कर पाएंगे तो उनको आगे भविष्य के लिए तैयार कर पा रहे हैं। और दूसरा, ये जो सेक्टर्स है अपने आप में बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर्स है, तो अगर इन सेक्टर्स में हम एक बढ़ोतरी ले लेंगे तो देश का ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा होगा। जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किस तरह से झारखंड ने 25 वर्षों में प्रगति की, इसके अलावा किस तरह से तकनीक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऑरेंज इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसका जिस तरीके से प्रावधान किया गया है उससे युवाओं को क्या कुछ लाभ होगा। डीडी न्यूज़ रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ